मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो। वी आर डिस्कसिंग अबाउट 4th चैप्टर ऑफ क्लास 8 हुज नेम इज कोल एंड पेट्रोल। कि हम पिछली क्लासेस के अंदर आपका कोल एंड पेट्रोल जो चैप्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि आपकी नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया था, एग्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज और इन एग्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका कोल, कि कोल क्या होता है, कोल को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कोल को कैसा फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद कोल्स के अपने पार्ट्स पढ़े थे हमने। कोल्स के पार्ट पढ़े थे अपने कोक, कोल, टारकोल, कोल गैसेस, ये सब हम पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं, टुडे आवर टॉपिक इज कार्बनाइजेशन। इट मीन्स कार्बन का आपका किस प्रकार से फॉर्मेशन किया जाता है। तो इट मीन्स it is the process by which यह एक ऐसा प्रक्रम होता है by which the wood, it means हमारे पास जो लकड़ी होती है is converted, it means जो लकड़ी होती है वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वुड इज कन्वर्टेड इनटू कोल आफ्टर पासिंग ए लॉन्ग पीरियड। कि जैसे जैसे काफ़ी लंबे समय हो जाता है तो उस समय हमारी जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, पृथ्वी की जो सरफेस होती है उसके अंदर दबी दबी क्या होती है, कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बाय ए बायोकेमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारी लकड़ी होती है वो लकड़ी क्या होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से काफ़ी समय गुजरने के बाद वो क्या होती है कि कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो प्रोसेसिंग हमारे पास क्या कहलाती है, कार्बनाइजेशन कहलाती है। फिर कार्बनाइजेशन होती है, इट मीन्स हमारे पास कोल ऑब्टेन हो गया। अब कोल है, इट मीन्स उस कोल के अंदर हमारे पास क्या रहेगी, जो आपकी कार्बन की परसेंटेज है वो आपकी कुछ ना कुछ उस कोल के अंदर प्रेजेंट होगी। अब कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, जो आपका कोल होता है, जो हमें कोयला प्राप्त हुआ है, उस कोयले को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोल। कि हमारे पास जो कोल होता है उसकी कार्बन परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। कि इट मीन्स जो कोल है, कोल इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। इट मीन्स जो हमारे पास कोल है उस कोल को क्या करते हैं, कार्बन की जो परसेंटेज है उसके आधार पर हम अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका इनको मेनली क्या किया जाता है, 4 भाग के अंदर या 4 टाइप्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। किसको, कोल को। अब कोल को 4 टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट टाइप आता है आपका कौन सा, पीट आपका आता है पीट कोल। फर्स्ट टाइप आता है आपका किसका, कोल का, जिसका नेम है आपका पीट कोल क्या होता है कि सबसे जो यंगेस्ट क्वालिटी होती है वो कोल, इट इज द यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। ये क्या होती है कि यंगेस्ट, इट मीन्स सबसे नई जो कोल की टाइप होती है, वैरायटी वो होती है इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, विच इज ब्राउन कलर्ड, जिसका क्या होता है, ब्राउन कलर होता है।
which is brown color and burned with, it means जब उसको जलाया जाता है तो कैसी होती है, burned with softy flame। आपकी जो सॉफ्टी फ्लेम होती है उसके हिसाब से क्या होता है, ये आपका जलता है। इट मीन्स सॉफ्टी जो फ्लेम रहेगी उस हिसाब से जब इसको बर्न किया जाता है तो ये जलता है। इसका कलर कैसा होता है आपका, ब्राउन। और इसके अंदर जो कार्बन परसेंटेज मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है, इट कंटेन्स 50% to 60% ऑफ कार्बन। कि हमारे पास जो पीट कोल होता है उस कोल के अंदर 50 से लेकर 60% की कार्बन की मात्रा इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये आपका क्या है, पीट कोल के बारे में हमने डिस्कस किया है। सेकंड टाइप आता है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल क्या होता है कि जो आपका पीट कोल है उस पीट कोल से थोड़ा सा कार्बन परसेंटेज मात्रा है वो आपकी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। इट मीन्स इट इज द नेक्स्ट कार्बनाइजेशन, it is the next carbonization of coal which contain above 60% ऑफ कार्बन। क्या होगा, इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा है वो कितनी मिलेगी आपकी, 60 से थोड़ी बहुत ग्रेटर होती है। और इसका जो कलर रहेगा वो कलर भी कैसा होगा, इट्स कलर इज येलो ब्राउन। तो इसका कलर रहेगा वो कैसा मिलेगा, येलो ब्राउन के अंदर पाया जाता है। थर्ड आता है आपका इसी का अगला बिटुमिन्स। बिटुमिन्स कोल होता है आपका। बिटुमिन क्या होता है, इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वो पीट एंड लिग्नाइट से क्या होती है आपकी ज़्यादा पाई जाती है। इट मीन्स इट contains 70 to 80% of carbon is present in it। कि इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वो कितनी, 70 से लेकर 80% तक कार्बन परसेंटेज मात्रा पाई जाती है। जबकि जो पीट होता है उसके अंदर 50 से 60, जबकि लिग्नाइट होता है उसके अंदर 60 से थोड़ी अब वो मिलती है, 60 to 60 to 65 भी आप अज्यूमिंग कर सकते हो। तो एंड बिटुमिन क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन परसेंटेज मात्रा कितनी पाई जाती है, 70 से लेकर 80 होती है। तो इट मीन्स यह आपका क्या होता है, इट इज ए कॉमन वैरायटी ऑफ कोल। जो क्या होता है आपका कॉमन वैरायटी ऑफ कोल के अंदर प्रेजेंट। अधिकतर जो आपका मार्केट होता है उसके अंदर बिटुमिन ही आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आपका टाइप आता है एंथ्रासाइट कोल। कि जो हमारे पास कोल रहेगा फोर्थ वो क्या रहेगा, कार्बन परसेंटेज के हिसाब से एंथ्रासाइट। ये क्या होता है, सबसे ओल्डेस्ट वैराइटीज होती है। इट इज द ओल्डेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। ये आपकी क्या होती है, सबसे ओल्डेस्ट वैरायटी ऑफ कोल होती है, जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी पाई जाती है, इट कंटेन्स 90% to 95% ऑफ कार्बन। जिसके अंदर क्या होता है 90 से लेकर 90 to
तो आपके 90 to 95 जो परसेंटेज मात्रा रहती है वो इसकी कार्बन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये आपके थे चारों प्रकार के टाइप्स ऑफ कोल्स। कोल आपने पढ़ लिए चारों टाइप्स की। फर्स्ट कौन सा है आपका पीट कोल, सेकंड कौन सा है आपका बिटुमिन, थर्ड आपका क्या है आपका सेकंड था लिग्नाइट, थर्ड था आपका बिटुमिन, फोर्थ था आपका एंथ्रेसाइट। इनको क्या किया गया है कार्बन परसेंटेज के हिसाब से इनको अलग अलग भागों के अंदर क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। जो एंथ्रेसाइट होता है जो काफ़ी मोस्ट होता है जिसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक भी होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास यूज ऑफ कोल। नेक्स्ट हेडिंग है यूज ऑफ कोल कि आपका जो कोल होता है उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है मेनली कि इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस। जहाँ कहाँ आपका जो वाटर गैस होती है उसके अंदर बनाने में क्या किया जाता है कोल का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जो हमारे घरों के अंदर होता है इट इज यूज इन हाउस होल्ड किसके अंदर घरों के अंदर जो हम आपका ओवन होता है मिट्टी वाला ओवन उसके अंदर भी हम क्या करते हैं कोयले का एज ए फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्रेफाइट्स। इट मीन्स जो हमारी ग्रेफाइट का फॉर्मेशन किया जाता है उस समय भी हमारे पास क्या होता है कोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इट इज यूज्ड इन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन कोल प्लांट कि जहाँ पर हमारे पास कोयला होता है उस कोयले के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। या हम बोल सकते हैं कि आपकी जो ट्रेन्स होती थी ओल्ड समय में उनका को ऑपरेट करने में उनके इंजन को ऑपरेट करने में भी आपका कोल का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी आपका एक प्रोसेसिंग हो सकता है। इट इज़ यूज द एक्स्ट्रा एक्शन ऑफ मटेरियल। जब भी किसी मटेरियल पर क्या करता है मेटल्स पर एक्स्ट्रा एक्शन करना पड़ता है तो वहाँ पर भी आपका कोल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास यूजेज ऑफ गैस कार्बन कि हमारे पास जो गैस कार्बन होती है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। गैस कार्बन का प्रयोग कहाँ करते हैं जब हमारे पास जो आपके बैटरी के क्या होते हैं टर्मिनल्स या इलेक्ट्रोड्स उनका फॉर्मेशन करने में हम क्या करते हैं गैस कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो इट मीन्स इट इज यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी एंड ड्राई सेल। इट मीन्स हमारे पास जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स रहेंगे या आपके जो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल उनके फॉर्मेशन में भी आपका क्या होता है कार्बन गैस का प्रयोग किया जाता है। कि अधिकतर जो आपका एक्स्ट्रा एक्शन मटेरियल होता है उसके अंदर भी क्या करते हैं इट इज यूज्ड टू extra action on metal कि हमें किसी भी मेटल पर क्या करना है किसी प्रकार का एक्स्ट्रा एक्शन कोई भी कार्य करना पड़ता है तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं आपकी कार्बन गैस का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस कोल एंड देयर टाइप्स कार्बनाइजेशन प्रोसेस एंड यूज ऑफ calls. Thank you. Classes is over. I hope that you understand this lecture. Okay, goodbye. Have a nice day.